ब्रेकिंग न्यूज़। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और ये इस बार कोई र्यूमर नहीं, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के एक सबसे प्रोमिनेंट यंग लीडर्स में से एक थे, अब वो बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही साथ 7 राज्यसभा एमपीज ने भी बीजेपी एक साथ ज्वाइन कर ली। तो सवाल उठा है, आखिर क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव चड्ढा ने कहा है कि पार्टी के अंदर टॉक्सिक इन्वॉल्वमेंट था और करप्शन रिलेटेड सीरियस कंसर्न थे, जबकि दूसरी तरफ आप इसे एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बता रहे हैं। इस मूव से बीजेपी की राज्यसभा में पावर और स्ट्रांग हो गई है और आपको एक बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक लीडर का स्विच नहीं है, ये एक इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि अब क्या होगा? जब आवाज़ उठाने वाले लीडर ही साइड चेंज कर लेंगे तो पब्लिक किस पर ट्रस्ट करेगी? राघव चड्ढा को लोग एक स्ट्रॉन्ग वॉइस मानते थे, स्पेशली इश्यूज रेज करने के लिए, और अब जब वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गए हैं तो पब्लिक सोच रही है, क्या उनकी आवाज़ अब भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी या फिर उनका स्टैंड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा? लेकिन सच ये भी है, पॉलिटिक्स में रोल्स चेंज होते रहते हैं। कभी कोई ऑपोजिशन में रहकर सवाल उठाता है तो कभी पावर में आकर डिसीजंस लेता है। तो हो सकता है अब वो सिस्टम के अंदर रहकर काम करने की कोशिश करे, ना कि बाहर से अपोज करे। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि कौन किस पार्टी में है, सवाल ये है कि क्या वो अपने प्रिंसिपल पर टिक पाएंगे, क्योंकि एंड में पब्लिक को फर्क पड़ता है काम से, ना कि पार्टी से। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। सबसे ज़्यादा रिएक्शन आया है पब्लिक साइड से। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पब्लिक को धोखा दिया है, क्योंकि लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया था और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वॉइस माना था। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में नोटिसेबल ड्रॉप भी आया है, जो कभी 14 मिलियंस के आसपास था, वो काफ़ी कम हो गया है। कभी लोग इमोशनल रिएक्शन में अनफॉलो कर देते हैं और कभी टाइम के साथ परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। तो लोग आज उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर कल वही लोग उन्हें उनके काम के लिए जज करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक डिसीजन से इमेज गिर भी सकती है और वही डिसीजन फ्यूचर में इमेज बना भी सकती है। पर एक और सवाल है जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, लोगों ने ट्रस्ट किस पर किया था, राघव चड्ढा पर या आम आदमी पार्टी पर? अगर ट्रस्ट सिर्फ एक इंसान पर था तो क्या सच में इतना फर्क पड़ता है कि वो किस पार्टी में है? क्योंकि अगर कोई लीडर अपनी आइडियोलॉजी, अपने काम और अपनी वैल्यूज पर सेम रहता है तो प्लेटफॉर्म चेंज होने से क्या उसकी सोच बदल जाती है या फिर पार्टी ही सब कुछ होती है? पॉलिटिक्स में अक्सर लोग पार्टी देखकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग पर्सनैलिटी और काम देखकर भी करते हैं। तो वो हो सकता है कुछ लोग अब भी उनके साथ खड़े हों, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो किस पार्टी में गए, बल्कि ये है कि क्या वो वही इंसान अब भी हैं जिन पे लोग ट्रस्ट करते थे।